सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने हैं वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का। क्योंकि जो मैंने मॉडल सेट बताया था उसमें कुछ कंटेंट में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, जिसके कारण आपको हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ने कुछ और बता दिया हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैंने वहां पर सेट पे भी क्या किया था, मैंने सेट से वो पोर्शन मैंने कट कर दिया और मैं कहता हूँ कि एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को अच्छे से पढ़ लो, है ना। बाकी जिनको पीडीएफ मिला है, पीडीएफ पे सब कुछ करेक्ट है ना। बस वीडियो में थोड़ा सा वहां पर मिसप्रिंट हो चुका था, ठीक है। तो आपको मिस प्रिंट ना हो, आपको कोई मिस जज ना करते हम आपको, इसके आगे आपको कहता रहे हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर जल्दी जल्दी से आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो कहते हैं डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये एक डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, जिसे हम कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। और दूसरी बात कि ये चीजें हम आपको हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश दोनों बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। तो कहता है इट रेक्टिफाइज ओनली हाफ ऑफ द एसी इनपुट वेव। जैसे हमारा जो एसी इनपुट वेव होता है वो किस टाइप का होता है, एसी इनपुट वेव होता है, ये कहते हैं फुल वेव, है ना। इसे बोलते हैं एक पूरा वेव है। तो कहता है ये सिर्फ इसका हाफ पार्ट को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, हाफ पार्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाता। मतलब हाफ पार्ट को कन्वर्ट करेगा डीसी में, जबकि हाफ पार्ट को वो डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर दो डायग्राम है, आप चाहे तो किसी एग्जाम में कोई एक डायग्राम बनाना, कौन सा डायग्राम बनाना, सिर्फ पहला डायग्राम बनाना चलेगा, ठीक है। सेकंड डायग्राम को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। याद रखना सिर्फ डायग्राम वन बना के चलना। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, बीच में क्या लगा है आपका, बीच में लगा है एक यहाँ पर डायोड, है ना। डायोड डायोड कैसे लगा है ये आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका डायोड हो गया। तो अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या है कि जब ये पहला पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा नेगेटिव, यानी एसी इनपुट का पहला पार्ट क्या होगा, ऊपर वाला टर्म नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। उस केस में क्या होगा कि आपका जो ये यहाँ अगर आप देखोगे थोड़ा सा डायोड को, तो डायोड का ये पी साइड है और ये आपका एन साइड है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ जो पी साइड है वो पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है और एन साइड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव साइड से नीचे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, है ना, इन साइड अगर नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा ये जो बायस है, यानी जो हमारा जो डायोड है वो हमारा किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ पॉजिटिव ऑफ इनपुट सिग्नल S1 इच एज पॉजिटिव, है ना। S1 देखो पॉजिटिव पर है और S2 हमारा किस पर है, S2 हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ठीक। सो द पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। इस प्रकार हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में है, और अगर फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो करेगा, यानी द करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आरएल एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस आरएल। और हमें लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक। बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, जिसका हमारा हमने डायग्राम बनाया है दूसरा, है ना। दूसरे डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप बना भी सकते हो, सेम कॉपी करना है। बस ध्यान क्या रखना है, जहाँ पर चेंज क्या है कि मैंने जहाँ पर S1 पहले पॉजिटिव था, अब वो S1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे S2 जो था नेगेटिव वो S2 हो जाएगा अब पॉजिटिव। तो बस स्टेटमेंट उल्टा कर लेना है क्या, कि इन सेकेंड हाफ यानी नेगेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल S1 इज एट, जो आपका होगा वो S1 हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पर और S2 हो जाएगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पर, है ना। और इस प्रकार जो आपका पी इंजेक्शन डायोड होगा वो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, है ना। और इस केस में अगर रिवर्स बायस में बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता, ऐसे करंट फ्लो करता है बहुत कम, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि करंट नहीं के बराबर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इन दिस केस प्रैक्टिकली नो करंट वुड फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, सो द देयर इज नो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आरएल, है ना। तो हमें लोड रेजिस्टेंस जो पर आरएल है उसके अक्रॉस हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं, तो ये होता है आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा था, है ना, आउटपुट डीसी सिग्नल हमें मिल रहा था। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल से हमें क्या मिल रहा है, कोई भी आउटपुट सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, वहां पर हम बनाते हैं जीरो। यानी अगर ये हमारा पूरा का पूरा अगर इनपुट सिग्नल है ना, मतलब एक साइकिल में बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, दो साइकिल मैंने बना दिया पूरा से यहाँ तक। तो कहता है इसका जो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट किससे मिलेगा, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिला, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें क्या मिला, कुछ नहीं, जीरो। फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा, नेक्स्ट साइकिल में ये मिलेगा जीरो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसमें एक चीज और पॉइंट याद रखना कि इसमें अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है ना, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो हमारा जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगा एफ ओ, वो भी एफ के इक्वल होगा। यानी दोनों क्या होते हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है किस पे, आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये आपके वन मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर समझ आ गया यहाँ पर अच्छे तरीके से। इसी को मैंने क्या किया, इसी को चीज को मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे को मैंने हिंदी में लिखा है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में पूरे स्टेटमेंट को पढ़ ले। बाकी मैंने इस चीज को पूरे चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको हिंदी में ही मैंने सारा का सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार आप यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लेंगे ना, क्या क्या हो रहा है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में S1 को क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, और
S2 क्या होगा रिवर्स, और S2 ना S1 क्या होगा, वो पॉजिटिव, वो धनात्मक होगा, जबकि S2 ऋणात्मक युगल पर होगा। इस प्रकार पीएन जंक्शन वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और आपका करंट फ्लो करेगा आरएल के अक्रॉस। अगले नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, जो है ना, जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम अभिनत हो जाएगा और इस स्थिति में लोड से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, अतः आरएल के सिरों पर कोई भी निर्गत वोल्टा भी नहीं होगी, है ना। अतः निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के संगत हम एक ही दिशा में स्पंदमान निर्गत प्राप्त करते हैं, मतलब एक ही हमने कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है ना, और फिर एक ही साइकिल के लिए हमें मिलती है। ठीक है, बात समझ आ गया। दृष्टिकारी अर्धदृष्टिकारी के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेना चाहिए था ना, बाकी सब कुछ मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। दूसरा आता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कहता है इट रेक्टिफाइज बोथ द साइकिल ऑफ इनपुट एसी वेव, यानी अगर जो हमारा एसी इनपुट वेव का अगर इनपुट है ना, अगर ये इनपुट है तो इसका क्या करता है, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, वो दोनों का दोनों साइकिल क्या हो जाएगा, आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों का दोनों साइकिल क्या हो जाएगा, आपका डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इस टाइप से। अब पढ़ते इसमें होता क्या है, डायग्राम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम यहाँ पर हम दो डायरेक्ट करते हैं, D1 और नीचे D2। ठीक है, अब देखो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए S1 पॉजिटिव है जबकि S2 क्या है आपका नेगेटिव पर है। अगर ऐसा बात है तो देखोगे कि जो आपका ऊपर वाला टर्म है ना, जो डायोड D1 है, क्या ये आपका फॉरवर्ड बायस में है, हाँ सब फॉरवर्ड बायस में है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये आपका पी साइड है, इसका एन साइड होता है, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। तो अगर आपको ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ को नजर आएगा कि इसका जो पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन साइड किससे जुड़ा हुआ है, आपका नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है ना। तो कहते हैं ये डायोड D1 क्या है आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, और D2 देखोगे तो D2 का जो पी साइड है वो आपके नेगेटिव टर्म से जुड़ा है और एन साइड आपके पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो D2 है वो आपका रिवर्स बायस में होगा, है ना। तो D1 फॉरवर्ड में और D2 रिवर्स में, तो करंट कौन फ्लो कराएगा, D1, क्योंकि D1 किस में था फॉरवर्ड बायस में, और D2 कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। ठीक, तो लिखते हैं दैट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल S1 इज पॉजिटिव एंड S2 इज नेगेटिव। In this case, diode D1 is forward bias and D2 is reverse biased. So only D1 conduct, है ना, तो जो forward bias कौन था, D1 था, तो कनेक्ट कौन करेगा करंट का, only D1 करेगा। Hence the flow of current in the load resistance RL is from A to B। इस प्रकार हमारा जो करंट का फ्लो कहाँ से होगा, A से B की ओर होगा, और ये क्यों होगा, सिर्फ D1 के कारण ना, कुछ इस टाइप से देख रहे हो, कुछ इस टाइप से करंट का बस फ्लो होता है, ऐसे करंट का फ्लो होगा, फ्लो होगा। ठीक है, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो अब हम बात करते हैं अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से वही S1 हो जाएगा आपका नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन डायोड का जो एंड है वो अभी भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसका एंड क्या है, ये भी अभी भी पी साइड है और ये एन साइड है, इसमें भी ये पी साइड है और ये एन साइड है D2 का। तो देखोगे कि अब आपका जो ऊपर डायोड D1 है वो हो जाएगा रिवर्स बायस में, क्योंकि पी साइड जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, और नीचे नीचे डायोड D2 है, देखोगे इसका पी साइड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। मतलब कि क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल S1 हो जाएगा नेगेटिव, मैंने बताया S1 क्या हो गया नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। सो D1 इज इन रिवर्स बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, जस्ट ऊपर वाले साइकिल का उल्टा करते जा रहे हैं ना, सब कुछ उल्टा। ठीक, सो ओनली D1 कंडक्ट, यानी इस केस में क्या होगा, इन D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, सो ओनली, है ना, सो ओनली D2 कनेक्ट, यानी इस केस में क्या होगा, सिर्फ D2 कनेक्ट करेगा, करंट का फ्लो कराएगा, जबकि D1 नहीं कराएगा। सो ओनली D2 कंडक्ट द करंट एंड हेंस द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL अगेन फ्रॉम A to B। इस प्रकार क्या होता है कि अब जो करंट का फ्लो होगा वो कहां से होगा, हमारा नीचे वाले से होगा। कैसे होगा नीचे वाले से, तो देखो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, ऐसे करंट फ्लो करेगा नीचे से। ठीक है, बात समझ आ गया, नीचे से। ठीक, इसके लिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का ग्राफ बताना है। तो इनपुट और आउटपुट का क्या करना है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कौन फ्लो कराएगा, D1, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कौन फ्लो कराएगा, D2, है ना, दिख रहा है। फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कौन फ्लो कराएगा, D1, और अगले नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कौन फ्लो कराएगा, D2। हम इस प्रकार हमें क्या मिलता है, हमें फुल साइकिल के लिए हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है और डीसी करंट हमें मिलता है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी का, है ना, इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 2f होगा ना, जस्ट डबल होता है ये, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ आ गया। अब इसी चीज को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं, है ना, क्या करता है। जो मैंने समझाया पहले, है ना, कि पहले S1 क्या था, पॉजिटिव था,
ठीक है, और H2 नेगेटिव था, तो D1 होगा फॉरवर्ड बायस, D2 होगा रिवर्स बायस में, तो करंट फ्लो करेगा D1 से। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करेगा? D1 से ऐसे करंट फ्लो करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा कि जो आप S1 था वो हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, इस केस में क्या होगा? अब D1 हो जाएगा हमारा क्या? D1 क्या हो जाएगा बताओ? अब D1 होगा रिवर्स बायस, D2 होगा फॉरवर्ड बायस, तो करंट कौन फ्लो कराएगा? D2, जो कि फॉरवर्ड बायस में है। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा? नीचे से ऐसे, है ना? बात समझ आ गया? इसी चीज को मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है ना? यानी निवेशी संकेत के धनात्मक अर्ध चक्र में, है ना, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नीचे निवेशी संकेत की ऋणात्मक अर्ध चक्र में, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना, क्या क्या होता है सब कुछ मैंने वहां पर जो बताया वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ भी देखोगे इनपुट फ्रिक्वेंसी और आउटपुट फ्रिक्वेंसी का अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे तो देखो ये आपका इनपुट सिग्नल है ना, ये क्या हो गया? आपका इनपुट सिग्नल हो गया। ठीक, और ये आपका एक क्या मिल रहा है? आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल। फिर मैंने आपको क्या एक बात बताया था? मैंने एक बात ये बताया था अभी जस्ट पहले कि अगर इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एफ है तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 2f होगा, यानी जस्ट जस्ट क्या होता है? जस्ट इसका डबल हो जाता है। क्या होता है? जस्ट वो चीज हो जाता है आपका डबल। ठीक है, बात समझ आ गया यहाँ पर ना? सिर्फ याद रखना, है ना? तो बस ये चीज क्या था, मैंने ये भी मैंने आपको सिर्फ बता दिया है एक बार कि जो आपका शायद एक दो सेट में वहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। बाकी आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है, पीडीएफ में आपको करेक्ट बताया है। बाकी इसका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, और नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट किया होगा, वहां पर आपको इसका लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करोगे आप सीधे इसके पीडीएफ पर पहुंच जाओगे। तो वहां से एक बार जाके आप पीडीएफ भी जल्दी से चेक कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हमारा जो टेस्ट चल रहा है अब और भी हम थोड़ा सा टफ टेस्ट लेंगे टर्म 1 के लिए, तो उसके लिए आप हमसे बस जुड़े रहिए।